सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस चैनल पर मैं आपको एक नई अपडेट के बारे में बताने जा रहा हूं। वो छोटी अपडेट है लेकिन महत्वपूर्ण अपडेट है। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बने हैं एनवी रमणा। देखते हैं कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, इस अपडेट को आपको बताने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। और मेरी बातों में सबसे पहली बात यह है कि मैंने बांग्लादेश यात्रा के बारे में आपको बताया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा, जिसमें एक माइनर मिस्टेक के तहत मैंने वहां पर यह लिख दिया कि बांग्लादेश की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। हालांकि मैंने उसको वहां पर पूरा क्लियर कर दिया था कि 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, तो 2021 में ओबियसली बात है 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं। तो ये एक माइनर मिस्टेक होती है दोस्तों, ये किसी से भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं होती। लेकिन आप ग्रेजुएट हो और आपको मैं एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के रूप में मानकर चलता हूं, तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि इस माइनर मिस्टेक को आप स्वयं सही कर सकते हैं। ठीक है, आप जिज्ञासावश मुझे बता भी सकते हो, और जैसे मैंने अभी इसको यहां पर सही करवा दिया वैसे ही मैं सही करवा देता हूं। लेकिन इसको ज्यादा हाईलाइट करना मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छी बात होती है, क्योंकि ये माइनर मिस्टेक होती है। कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हो, आप मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब इन छोटी छोटी बातों को, जिन्हें कि आप खुद भी सही कर सकते हो, इनके लिए आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी और ज्यादा तैयारी करवानी पड़ेगी। तो दोस्तों, थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखा करें, और आपके लिए ज्ञान का सागर खुला है। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको नई नई चीजें उपलब्ध होती रहेगी। दूसरी बात आपको बता दूं दोस्तों, मेरा जो चैनल है, मैं जो जीके पढ़ाता हूं, मेरा 15 वर्ष का अनुभव है। इसमें मैंने आज तक कभी जल्दबाजी नहीं की, और मैं दोस्तों करूंगा भी नहीं। जल्दबाजी में काम बिगड़ता है। और रही बात न्यूज़पेपर की या न्यूज चैनल की, इसमें से आपका जो हम करंट निकालते हैं वो ठीक उसी तरीके से होता है जिस तरीके से हम दूध में से मक्खन निकालते हैं। सारा दूध हमारे काम का नहीं है, उसमें से काम की पीछे बातें जो होती हैं ये हमारे काम की होती है, उनको हम निकालते हैं और इतना सटीक तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं कि कम लेक्चर में ही सारी बातें आपके सामने आ जाए, काम की, मोती। नहीं तो बताने को तो शुरू से लगो, लास्ट तक लगे रहो, सारे दिन ही बताते रहो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो इसमें थोड़ी सी समय की मांग होती है। कैसे करें, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, यदि मैं आपसे बात करूं, हमें जैसे कोई भी नई न्यूज आई तो उसको पुराने बैकग्राउंड से जोड़ना पड़ता है। फिर उसको जो पुराने क्वेश्चंस पेपर होते हैं, क्या कभी ऐसा क्वेश्चन बना है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर जो होते हैं उनको देखना पड़ता है। उसके बाद में आपके सामने एक छोटा सा लेक्चर रिप्रेजेंट होता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जल्दबाजी ना करें। आप मेरे स्टूडेंट हो, आपसे मैं ये उम्मीद कर सकता हूं। जल्दबाजी में दोस्तों काम बिगड़ता है, मान के चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी आपको अभी, मैं चाहूं तो बजट की पीडीएफ बनाकर आपको 20-30 मिनट में पूरा बजट करवा सकता हूं। ये मैं करवा सकता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक पीडीएफ बना दी, पीडीएफ में बजट से मैंने बता दिया सारा। लेकिन आपके लिए फिर वही बात होगी कि एक मैगजीन से आपने पढ़ लिया और आपके दिमाग में एक बात होगी, हाँ यार बजट पढ़ लिया, लेकिन उसको आप समझ नहीं पाओगे। और समझ नहीं पाओगे तो ये तो कन्फर्म है कि वर्तमान में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये तो दावे के साथ कह रहा हूं।
नहीं तो आंकड़ों के जाल में इतना बजट उलझा देगा आपको कि फिर आपको आंकड़े का खुद का नाम याद नहीं रहेगा। मैं नहीं चाहता आपका इस तरीके का कोई नुकसान हो। हमारे आगामी जो वीडियोस होंगे बजट पार्ट 2, और बजट पार्ट 2 नहीं है, बजट पार्ट 3 भी आएगा, आगे और भी बातें आएगी। इतना आसान नहीं है, लेकिन इसको कराने के बाद आपको एक बात कहूंगा, इसके अलावा आपको और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यही हमारा सार है। हम जो भी ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करवाते हैं, हमारा एक ही सार है, एक ही नारा है, एक ही थीम है, यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना। आप अन्य न्यूज चैनल देखते हो, कोई भी न्यूज चैनल देखते हो, उसमें आपको ये कहा जाता है कि यहाँ आपका बेस क्लियर किया जाएगा, इसके बाद आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी और किताबें भी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन हमारे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल और ऑफलाइन क्लासेस में यही बात होती है, इसके अलावा नहीं पढ़ना। आपको जो भी उपलब्ध करा दिया, जनरल जीके प्लस करंट जीके, जो भी आपको उपलब्ध करा दिया, इसको 15 बार पढ़ लीजिए। आपको कंपटीशन में जीके से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। इस प्रकार के जो वक्तव्य है, आप लोग जो स्टूडेंट है, सिलेक्ट स्टूडेंट होते हैं, हमारे जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, वो हमें बताते हैं। उसी आधार पर मैंने आपको ये सूचना दी है। तो दोस्तों, जो बता रहा हूं वही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। ये मोती मोती आपको छांट के दे रहे हैं, ये सफिशिएंट आपके लिए। बस इनमें ही आप कंफ्यूज ना हो जाओ, यही गनीमत है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि ज्यादा बताना कोई क्वालिटी नहीं है। ज्यादा तो कोई भी बता सकता है, मैं बता दूं ज्यादा। अभी आपको मैं बजट की पीडीएफ बना बना के आपको एक एक चीज बताता रहूं, लेकिन क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा, जीरो। जैसे अभी हो वैसे लेक्चर देखने के बाद होंगे। आप विश्वास कीजिए, आपके लिए जो मैटर तैयार किया जा रहा है वो बिल्कुल इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि क्या मुझे पसंद है, वो जिस चीज से मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा उसको आपको कैसे कर दूं। तो मुझे समय दीजिए और उस समय के आधार पर हम चलेंगे। बेफिक्र रहिए। अभी तक आपको जो भी करंट उपलब्ध करवाया, दिल्ली एसआई में, राजस्थान कांस्टेबल में या अन्य एग्जाम में, आपको 90% से 95% तक हमारा करंट नहीं मिला है, तो बता दीजिए। तो फिर समस्या कहां आ रही है? आप इसको रिवाइज करें, बार बार पढ़ें इसको। क्वालिटी महत्वपूर्ण होती है, क्वांटिटी महत्वपूर्ण नहीं होती है, ध्यान रखें। समय की मांग होती है, और बेटा ये समय तो देना पड़ेगा। हम जल्द ही आपके सामने बजट पार्ट 2, बजट पार्ट 3 ये पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ आधारिक बातें भी क्लियर करेंगे। क्लियर हुई सारी बातें? तो आप मेरे बच्चे हो, मेरे स्टूडेंट हो, आपसे उम्मीद मैं इस प्रकार की कर सकता हूं। तो इस सीख के बाद में ये जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये है जस्टिस एनवी रमणा। ये अपडेट कर लें। कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको अपडेट करना है ये, और जो भी आपने करंट का जो रजिस्टर लगा रखा है उसमें भी आपने अपडेट करना है ये। खासकर मेनली कॉन्स्टिट्यूशन के जो नोट्स मैंने आपको उपलब्ध करवाए हैं उनमें अपडेट करना। जस्टिस एनवी रमणा ये होंगे सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश। 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। क्लियर हुई सारी बातें? ये अभी जो ऐसे बोबड़े हैं उनका स्थान लेंगे। ये 24 अप्रैल 2021 को जस्टिस ऐसे बोबड़े का स्थान लेंगे। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि इनके नाम की सिफारिश जस्टिस एस ए बोबड़े ने की है। देखिए होता क्या है, हम कॉन्स्टिट्यूशन में इसको पढ़ते हैं, या थोड़ा सा सार बता देता हूं। एक कोलेजियम सिस्टम होता है जो 1993 से अस्तित्व में आया,
उसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जो होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है और सदस्य जो होते हैं 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और उनके ट्रांसफर की सिफारिश करते हैं। किसको करते हैं सिफारिश? ये कैबिनेट को सिफारिश करते हैं। यहां जो कैबिनेट होती है केंद्रीय कैबिनेट है और केंद्रीय कैबिनेट को एक अधिकार यह होता है कि वह इस सिफारिश को वापस भेज सकती है कि एक बार आप इस पर विचार कर लीजिए। विचार के बाद में जब कॉलेजियम सिस्टम इसको वापस भेज देता है तो उसको कैबिनेट मानने के लिए बाध्य होती है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति साइन कर देता है और सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति या ट्रांसफर हो जाता है। तभी मैंने कहा कि जस्टिस एस.ए. बोबडे ने इनके नाम की सिफारिश की, तो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से इन्होंने सिफारिश की है। ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में बखूबी करते हैं। तो वहां मैंने आपको राइट डाउन करा रखा है अच्छे तरीके से। इस पर क्वेश्चन भी आए हुए हैं, महत्वपूर्ण है और मैंने आपको ओरली बता भी दिया। अब देखिए, यहां पर आपने जो अपडेट करना है, जो नई बात आप इसके अंदर वैल्यू एडेड के तौर पर शामिल कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कि भारत के प्रथम सीजेआई कौन है? भारत के प्रथम सीजेआई। हालांकि इसकी बात भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स में करते हैं। ये है हीरालाल जे कानिया। एक और अच्छा क्वेश्चन है जनरल जीके में, प्रथम महिला न्यायाधीश। लेकिन यह ध्यान रखें, सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश ये रही है फातिमा बीबी। फातिमा बीबी, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। हालांकि महिलाओं के संबंध में जो भी स्थिति सुप्रीम कोर्ट में है उसको मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में आपको करवा रखा है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज मैंने एक छोटा सा अपडेट आपको कराया है, लेकिन महत्वपूर्ण अपडेट है और कुछ बातें मैंने अपने मन की बातें आपको बताई। मैं मान के चलता हूं कि आप मेरी इस बात को फॉलो करोगे और एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करोगे। आप ही हो जो हमें आगे ले जा सकते हो। आप जीवन में जितना ज़्यादा आगे बढ़ोगे, हम अपने आप ज़्यादा बढ़ेंगे। और मान के चलना, आपकी कामयाबी की खुशी आपको इतनी नहीं होगी जितनी मुझे होगी। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।